गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं हिंदी थर्ड लैंग्वेज में मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ पृथ्वी और ग्रह। पृथ्वी और ग्रह यह तुम लोगों के बुक में 15वां अध्याय में दिया गया है, पेज नंबर 102 में है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो मैं इस पर लिख दी हूँ। वे सभी हैं, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। पृथ्वी जो है एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह माना है और पृथ्वी जो है, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। सिर्फ एक भाग पर ही मिट्टी है, ठोस मिट्टी है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और पृथ्वी बहुत ही सुंदर ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर ही रहकर वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर भी पूरा कर लेती है। चौथा पॉइंट है सौर मंडल। सौर मंडल कहने का मतलब है सूर्य का परिवार। तो सूर्य के सबसे पास, सूर्य में के बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें सबसे पास में बुध ग्रह बताया गया है। उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। उसके बाद क्रमशः मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह है। अरुण तथा वरुण ग्रह को हम लोग नेपट्यून और यूरेनस भी कहते हैं। इसे हम लोग यूरेनस और नेपट्यून भी कहते हैं। अरुण को हम लोग यूरेनस तथा वरुण ग्रह को हम लोग नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं। यह और अरुण के 5 उपग्रह बताए गए हैं। अब हम लोग बुक से देखेंगे कि बुक में क्या बताया गया है, इसमें डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो कुछ मुख्य बातें इस पर लिख दी हूँ और इसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद अब मैं बुक से बताने जा रही हूँ कि बुक में क्या क्या बताया गया है। तो पृथ्वी और ग्रह, हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है। इसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसी पर हम लोग मनुष्य जो है अपना जीवन यापन करता है। हम लोगों को सुंदरता अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी को हम धरती या भूमि भी कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। जब हम हमारे इसमें 4 भाग में 3 भाग जो है सिर्फ और सिर्फ पानी ही है पृथ्वी पर, और एक भाग ही हम लोगों को मिट्टी बना है। यह जो है यह ठोस मिट्टी की परतें हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी ही जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। इसी कारण क्या होता है, मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर रुक कर ही वह जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर भी पूरा कर लेती है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द मतलब सूर्य के आसपास जो है बहुत सारे, पृथ्वी के अतिरिक्त बहुत सारे और भी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह और तीसरे नंबर पर पृथ्वी ग्रह आता है। सौर मंडल में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। अन्य ग्रह क्रमशः मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह है। अरुण तथा वरुण ग्रह को हम लोग यूरेनस और नेपच्यून ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में उसे यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है। इसका रंग बिल्कुल लाल होता है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2 चंद्रमा है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और उसी के आकार का, उसी के साइज का जो है वह शनि ग्रह भी होता है। बृहस्पति जो है वह अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमता है। इसका एक दिन 9 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड का होता है। छठा ग्रह शनि है।
यह भी आकार में जो है वह बृहस्पति ग्रह के बराबर ही होता है। शनि ग्रह के चारों ओर गोल घेरे बने हुए हैं। शनि पर 10 घंटे और 14 मिनट का दिन होता है। अरुण हरे रंग का ग्रह है। अरुण कैसे रंग का है? हरे रंग का यह ग्रह है। यहाँ पर मीथेन नामक गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अरुण के अपने 5 उपग्रह होते हैं। वरुण यानी नेपच्यून भी लगभग अरुण जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर दिन लगभग 16 घंटे का होता है। आगे बताया गया है सारे ग्रहों में पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से ही देखते हैं। यहाँ के मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सबसे सुंदर हैं। यहाँ की ऋतुएं, यहाँ के मौसमें बड़ी सुहावनी होती है। साथ ही वातावरण जीवन के अनुकूल होता है। यहाँ प्राप्त होने वाले फल और सब्जियां स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। इसका शीतल जल जीव जंतुओं को शांति प्रदान करता है। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पृथ्वी और ग्रह के बारे में बताई। इसी तरह यदि तुम लोगों के मन में और भी प्रश्न आते हैं तो उसे अपने माँ पिता या शिक्षक से क्लियर करके पूछ लेना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें रुचि दिखाना चाहिए, उसमें जानकारी हासिल करने की इच्छा जलाना चाहिए। तो ये है आज तुम लोगों के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना। यदि नहीं तो अगले क्लास में मैं तुम लोगों को इसका नोट्स, क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इसमें ये मुख्य बातें जो दी गई है ये सभी लिख लोगे अपने कॉपी में, और उसके साथ शब्द अर्थ जो है ये तुम लोगों के बुक में ही बताया गया है। ये वर्ड मीनिंग्स जरूर ही याद करना। ठीक है, धन्यवाद।